अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, कैसे हैं आप सब? 6th क्लास चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं हम, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ओके, इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, आज हम इसका करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि है डिफ़ाइन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर हम सॉल्यूट को हल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट, द सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो चीज़ें लेते हैं। जो चीज़ कम मिकदार में होती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें मज़ीद सॉल्यूट हल ना हो सके, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सटेंड योर थिंकिंग में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट मेक्स ओशियन वाटर आ सॉल्यूशन। क्या चीज़ जो है वो समंदर के पानी को एक सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, वाटर इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। ये बात हम पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया का एक जो कॉमन सॉल्वेंट है वो क्या है? पानी। ठीक है, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन ओशियन वाटर। नमक और बहुत से दूसरे मिनरल्स जो होती हैं वो ओशियन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं एंड मेक सोल्यूशन, और इसको एक सोल्यूशन बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉज मोर सॉलिड सॉल्यूट टू बी डिज़ोल्व इन अ लिक्विड। आप सॉलिड सॉल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, इसका तरीका बताएंगे हम। व्हेन वी मेल्ट सॉलिड सॉल्यूट, जब हम सॉलिड सॉल्यूट को मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, इट कैन डिज़ोल्व ईजिली इन अ लिक्विड, वो आसानी से लिक्विड में हल हो सकता है। सो हीटिंग इंक्रीज़ द सॉलेबिलिटी, इसीलिए दर्जा हरारत या हरारत देने से सॉलेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू द वर्ड शेक वेल बिफोर यूज़ ऑन अ बॉटल ऑफ मेडिसिन इंडिकेट दैट द मेडिसिन इज़ अ सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा मेडिसिन की बॉटल पे लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन अल्फाज के लिखने से कैसे पता चलता है कि ये एक सस्पेंशन है। ओके, आंसर देखें, द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इन सस्पेंशन सोल्यूशन। ठीक है, सस्पेंशन की सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही होती है कि इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तह में बैठ जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई, इसीलिए शेक वेल बिफोर यूज़ आर मेंशन ऑन द बॉटल, इसी वजह से बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन मेड फ्रॉम 15 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, एक सोल्यूशन अगर बनाया जाता है 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 8 ग्राम ऑफ हीलियम से, तो इसमें आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग बताना है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है। इन दिस सोल्यूशन ऑक्सीजन इज़ अ सॉल्वेंट वाइल हीलियम इज़ अ सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवन आफ्टर अ ग्लास इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर यू कैन ऐड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट विदाउट मेकिंग द वाटर रन ओवर, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ठीक है, अगर एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा नमक जो है ऐड कर सकते हैं बग़ैर पानी के गिराए, वो कैसे मुमकिन है? इसका आंसर देखें, बिकॉज वाटर इज़ सॉल्वेंट, क्योंकि पानी एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्ट इज़ सॉल्यूट और नमक जो है वो एक सॉल्यूट है। दैट इज़ वाई सॉल्ट डिज़ोल्व इन वेकेंट स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसीलिए जो नमक है वो पानी के दरमियान खाली जगहों में मौजूद, जो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह है, उसमें जाके हल हो जाता है। ओके, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सपोज यू वर गिवन अ बॉटल दैट हैड अ सॉलिड एंड अ लिक्विड मिक्सड इन इट। ठीक है, अगर आपको एक बोतल दी जाती है जिसमें एक सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया गया है, हाउ कुड यू टेल वेदर द मिक्सचर वाज सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आप ये बात कैसे बता सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। ठीक है, इसका आंसर देखें, बाय वेल शेकिंग द सॉलिड एंड लिक्विड इन बॉटल्स। अच्छी तरह हिलाएंगे अगर हम इस लिक्विड और सॉलिड को बॉटल में। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली
और फिर एहतियात से इसको देखें। इफ़ द सॉलिड कम्प्लीटली डिज़ोल्व, अगर तो सॉलिड अच्छी तरह हल हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, तो ये सोल्यूशन और एक अच्छा सा सोल्यूशन बना लेता है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। अगर इसके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो तह में बैठ जाते हैं तो फिर ये सस्पेंशन बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट हो गया। आपने इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और लिखना भी है।